एक है। देखिए, तमाम इस वक्त हर समाज से इस मंच पर लोग मौजूद हैं, चाहे वो दलित समाज से हो, जाट समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, गुज्जर समाज से हो, वैश्य समाज से हो, किसी भी समाज से ये लोग आते हो, लेकिन आज इस हत्या के बाद सभी बिरादरियां एक मंच पर मौजूद हैं। यही आह्वान किया है कि अब जातियों में ना बंटकर सिर्फ एक होकर लड़ना होगा। और सभी ने कहा, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू जरूर कटेगा। ये भी धर्मी समझ ले, वो ये ना समझे कि हमारे बच्चों को मारेंगे, हमारी बहन बेटियों को जिहाद में फंसाकर वो उनका कत्लेआम करेंगे। जिस दिन हम सड़क पर आ गए तो इनको छिपना मुश्किल कर देंगे। और मैं बता दूं, अब याचना नहीं, लड़ूंगा। खून के बदले खून बहाया जाएगा। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और इस माँ के दर्द को समझ सकती हूँ कि किस तरीके से एक माँ के बच्चे का कत्लेआम हो जाता है। सब कायल, विधर्मी इतने कायल है कि वो घेर करके हमारे बच्चों को मारते हैं। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया और एक बाप की औलाद है तो सामने आ जाए और फिर बता देंगे कि किसका खून गरम है, तुम्हारा गरम है या हमारा गरम है। विधर्मी अपने इसको कृत्य पे अपना लगाम लगा ले। मैं बता रही हूँ कि आने वाला समय इतना भयंकर होगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ से सबको पाकिस्तान भागना पड़े। हिंदुओं को कमजोर मत समझिए आप। हिंदू सब संविधान और कानून में बंधा हुआ है, कमजोर नहीं है। हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए आप कि हमने दुश्मनों को कैसे रगड़ रगड़ के मारा है और कैसे यहां से दौड़ाया है। विधर्मियों ने जो आतंकवाद मचाया हुआ है, वो हमारे बच्चों को मारकर वो आतंक पैदा करना चाहते हैं देश में, वो समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं। और हम शांति चाहते हैं, इसलिए हम चुप हो जाते हैं, हम एक धरना करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। लेकिन अब आगे से ना कोई धरना प्रदर्शन होगा, ना कोई कैंडल मार्च होगा। अब जो भी होगा वो आमने सामने होगा। और मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सबसे आगे आपको मैं मिलूंगी। हमें कमजोर मत समझिए। हम सब कानून से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन अगर बात हमारे बच्चों पर, मेरी बहन बेटियों पर आएगी तो हम भी कानून को साइड में रख देंगे। फिर हम भी किसी कानून को नहीं मानते। जब पुलिस वाले हमारे बच्चों को मारते हैं तो पुलिस वाले छिप जाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले हमें घेर के ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि क्राइम हम नहीं किया हो। जिस तरीके से लव जिहाद फैला करके हर जगह वो अपना आतंकवाद, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दे। कहीं ना कहीं हिंदू बढ़ रहा है। वो सोचते हैं कि ये तो गुज्जर समाज से है, ये कश्यप समाज से है, सैनी समाज से, जाट समाज से है, ये पंडित समाज से है। तो हिंदुओं को अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है। जब हम एक साथ रहेंगे, एक ताकत में रहेंगे, तो पुलिस प्रशासन भी झुकेगा और हमारी बात भी सुनेगा। आपके साथ तन मन धन और साथ में गन, हर चीज से हम आपके लिए खड़े हैं। आप कभी भी हमें आवाज दोगे, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। अभी भी उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज हमने परमिशन ली है तो हमें मंच लगाने दिया है। यदि हमें परमिशन नहीं मिलती तो हम मंच नहीं लगाते, चाहे हम किसी भी जाति के होते। ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश में बात हुई है, वहां पुलिस ने बारंबार एक बात बोली है कि भैया अभी आपके पास परमिशन नहीं है, आप घर जाएं, अभी आप घर जाएं, अभी आप घर जाएं। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें मारेंगे। ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। और जो लोग ये मन में लेकर बैठे हुए भूल से भी कि हम बांग्लादेश जैसा कर देंगे, नेपाल जैसा कर देंगे, बिल्कुल भी भूल जाइए। जब इन्होंने बताया, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मित्रों, आज
घर में इनका एक ही बच्चा था जो कमाने वाला था, उसको एक लड़की डॉन ने मार दिया और चोरी से मारा। इससे पहले भी रंजीत लड़के को मारा, पीछे से गोली मारी। हमारा जो 11 समाज है पूरे इंडिया के अंदर भिन्न भिन्न नाम से रहता है। दिल्ली में हमें 11 बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में सिलकर, पत्थरकट, अगर हम हरियाणा में आते हैं कुचिया, कुशबंदिया, सिरकीबंद, सिंगीकट, सिंगीवाल, मध्य प्रदेश में जाते हैं कुशबंदिया। ये बड़े शर्म की बात है। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, मैं भी पीछे बात कर रहा था कि यहाँ के लोकल आदमी कहाँ हैं, तो एक भाई उठ के आया, उसने मेरे कान में आके बोला, भैया हमारा आदमी मारा गया और हमें ही कल ठोका गया यहाँ पे प्रशासन के द्वारा और बंद किया गया उठा के, और हमें सुबह ही धमकी दी गई कि यहाँ पे जो भी इकट्ठा हो गए आपके ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे, आपको मारा जाएगा। ये बड़े शर्म की बात है प्रशासन के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा यहाँ एक हिंदू है जो ये दंगे के लिए खड़ा हुआ है? बड़े शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परमिशन देने में भी हमारे डीसीपी साहब को और एसएचओ को परेशानी होती है। हमारे ये टेंट और तंबू उखाड़ दिए जाते हैं, क्यों? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारा पूरा समाज आज इस पीड़ित परिवार के साथ है, तन मन धन से हम पूरे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। हम ये खटीक समाज सभी के साथ है, और जो अत्याचार हो रहे हैं ये खटीक समाज जब भी तांडव मचाएगी, ये आपको पता है किस तरीके से मचाएगी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं तो एक भावना से हुए हैं। मैं कहूंगा हम सब, आप लोग कहेंगे एक हैं, और ये आवाज जो हमारी गूंज जानी चाहिए इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा वजन जरूर 70 किलो का है, लेकिन हमारी आवाज भी जो है ना 140 किलो की होनी चाहिए। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब जय श्री राम। हम जितने भी संख्या में यहाँ पे हैं, अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है हिंद का जवान 1.25 लाख के समान होता है, और हम तो 8 करोड़ों की संख्या में हैं। यहाँ हम जब आवाज लगाए, ये जिहादियों की, ये जो समाज है जिहादियों का, उनके कान पर्दे फट जाए, और ये प्रशासन जो खड़ा है इसके भी कान खड़े हो जाए। बोलो जय श्री राम। ना हम डरेंगे ना हम डरेंगे। और अभी जैसा आपको पता है, इस साल हमारे सनातन धर्म के 9 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन हम हिंदू समाज क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप खेल रहे हैं। मैसेज बहुत अच्छे आते हैं हमें करने, लेकिन जब हमारा खून खोलेगा तो, लेकिन बहुत टाइम लगता है हमें जगाने के लिए। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, इन जिहादियों ने जैन समाज का एक स्वास्थ्य पार्क में जैन मंदिर है, वहां पे क्या करा उन्होंने, एक 10 लाख के प्रोग्राम चल रहा था। हमने इनसे प्रार्थना करी पुलिस वाले से, प्रशासन के, कि वो जुलूस वहां से ना निकले, लेकिन निकला और हाय हाय करते हुए निकला, मुसलमान जिंदाबाद, इकलिया जिंदाबाद, जिहादी जिंदाबाद करते निकल गए। ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप बताओ हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं? और हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है। और अगर हम इसका विरोध करना चाहते हैं, इनके लिए कोई प्रशासन नहीं है। हमारे लिए पुलिस की लाठी भी हथियार है, आरपीएफ आरपीएफ सारे हमारे लाठी चार्ज करने के तैयार रहते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं हिंदू समाज से पूछता हूं। हमारे समाज के सारे प्रमुख बिरादरी के लोग खड़े हैं, सब बैठे हैं। वैसे तो हम बहुत जोर से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं, जिस दिन हिंदू चाह गया तो पूरे देश में ताना होगा, क्योंकि हम जो सब है ना, शंकर भोले के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमें मजबूर न किया जाए
कि हम स्टैंड अप करने भी मजबूर हो जाएं। और एक बात बताता हूं मैं छोटी सी, हम सब जो बैठे हैं अपने आप को कोई कमजोर ना समझे। मैं थोड़े को ध्यान देता हूं रामायण का। जब हनुमान जी लंका पे बैठे, तो लंका पे जाने के लिए सब तैयार थे, समुद्र के किनारे सब बैठे थे। तो हिंदू जो समाज है ना, ताकत याद दिलानी पड़ती है। मैं इस मंच से आप सबकी शक्ति याद दिलाना चाहता हूं। हनुमान, किसी ने कहा कि भाई लंका में जाना है, हनुमान जी से किसी ने कहा आप जाओ। हनुमान जी बोले भैया मेरे में ताकत नहीं है, मैं तो कमजोर हूं, मैं कैसे लंका पे जाऊंगा। तो जामन जी बैठे थे, जैसे हमारे समाज के प्रमुख बैठे हैं, ऐसे एक उन्होंने जामन जी थे, उन्होंने याद दिलाई, हनुमान जी आपने बचपन में तो सूरज को खा लिया था, आप तो शक्तिशाली हो। जामन जी ने याद दिला दी हनुमान जी को अपनी ताकत। एक है और इस एकता के साथ आज इस सीलमपुर में इस सभा के माध्यम से संकल्प लेके जा रहा है कि हम अपनी एकता का परिचय देंगे। तथा कथित हिंदुओं की सरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसे हमने अपने खून, पसीने, ज्ञान और धर्म अनुभव से सींचा है, और उस सत्ताधारी पार्टी के बीच में हमारा शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। ध्यान कर लें, हम सत्ता किस लिए चुनते हैं, सरकार किस लिए चुनते हैं कि हमारी रक्षा करे, हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। और अभी बहन जी कह रही थी, आप अपने डिफेंस में किसी को मर्डर नहीं कर सकते, हत्या कर सकते हैं, वध कर सकते हैं, वध, हत्या नहीं, वो क्राइम होता है। मैं कानून का आदमी हूं, सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से चलकर आपके बीच में आया हूं। मेरे साथ विजेंद्र सैनी साहब, गोपाल सैनी कैटर साहब, पत्रकार भानु प्रकाश सैनी जी, विजेंद्र सैनी जी, जाकिर राठी जी, संदीप कोहली जी हमारे साथ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश चलकर आए, और भी लोग अभी चलकर आ रहे हैं। ये केवल संकेत यह है कि आज दिल्ली से सब लोग सुरक्षा मांगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आज दिल्ली को दूसरों से सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। करण सैनी सिर्फ करण सैनी नहीं है, आप सब करण सैनी के सूत्रधार हैं। आज केवल करण सैनी के घर हत्या नहीं हुई है, यह हत्या हुई है हिंदू समाज की।